गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर तीनों ही संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला इनकी ऑनलाइन क्लासें हैं वो डेली रूटीन में होती है। आप हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने जो ऑनलाइन इस कोविड या वैश्विक जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में एक तो यूनिवर्सिटीज एग्जाम और साथ में विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी है उसको अनवर जारी रख सकते हैं। हमारी ये आज की क्लास है वो BA सेकेंड ईयर जो पोल साइंस की विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, ये जो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी तैयारी कर रहे हैं हम, इसका अध्ययन कर रहे हैं हम। इसमें हमने ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस इसके राजनीतिक दलों की चर्चा कर ली। आज हम फ्रांस के राजनीतिक दलों का संगठन और विचारधारा इसका भाग 2 परिवेश जो हमारा वीडियो था उसमें हम 3 जो प्रमुख दल थे वहाँ के नवीन गणतंत्र के लिए संघ या गोलवादी दल, साम्यवादी दल और समाजवादी दल, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो आगे के दल है सुधारवादी दल, लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन और नेशनल फ्रंट, इसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये दल है वो किस प्रकार से। तो लोकप्रिय गणतंत्र सुधारवादी दल दी रिफॉर्म मूवमेंट पार्टी, लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन मूवमेंट रिपब्लिकन पॉपुलर और नेशनल फ्रंट। तो आज हमारा सुधारवादी दल, सुधारवादी जो दल है लोकप्रिय लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन, सुधारवादी दल और नेशनल फ्रंट। अब इसमें लोकप्रिय जो लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन फ्रांस के वाम पक्षीय तथा दक्षिण पक्षीय दलों के बीच का संगठन है। ये जो लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन है ये वामपंथी और दक्षिणपंथी, वामपंथी व दक्षिणपंथी जो विचारधारा है ये हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। वामपंथी की और दक्षिणपंथी की, जो वामपंथी है ये परिवर्तन करना चाहते हैं और दक्षिणपंथी है वो क्या, रूढ़िवादी जो पार्टियां हैं जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे चाहती है। जबकि वामपंथी और जो दक्षिणपंथी है इनका हम क्या कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो ये वामपंथी और दक्षिणपंथी इन दोनों के बीच का क्या है, संगठन है, मतलब मध्यम मार्गी है। ये लोकप्रिय गणतंत्रवादी ये क्या है, मध्यम मार्गी है। कुछ बातों को बनाए रखना भी चाहता है परंपरागत को, और साथ में कुछ क्या करना चाहता है, सुधार भी करना चाहता है। इस दल का संगठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था और ये कैथोलिक धर्म की विचारधारा से प्रभावित है। इसका दूसरा जो विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, अगस्त 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी है उस पर अणुबम गिरने के बाद 1945 को समाप्त हुआ था। इस पर जो कैथोलिक जो संप्रदाय है ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म में एक तो प्रोटेस्ट और दूसरा कैथोलिक, तो कैथोलिक जो विचारधारा है इसका क्या है, इस पर प्रभाव है। ये संगठन अपने आप को राजनीतिक दल न मानकर ये क्या मानता है, अपने आप को राजनीतिक दल नहीं मानकर क्या मानता है, आंदोलन मानता है। ये क्या मानता है, अपने आप को आंदोलन मानता है। चतुर्थ गणतंत्र में इस दल का काफी प्रभाव था, लेकिन पंचम गणतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं रह गया है। ये दल है वो क्षेत्रीय आधार पर, अब क्षेत्रीय दल रह गया। चतुर्थ गणतंत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु पंचम गणतंत्र जो 1958 में लागू हुआ था उसमें इसका कोई विशेष नहीं रहा और ये क्या बन गया, एक क्षेत्रीय दल है या क्षेत्रीय आधार, क्षेत्रीय स्तर पर रहकर या सिमट गया है। ये क्षेत्रीय आधार पर संगठित है। लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन उदार पूंजीवादी तथा सामूहिक साम्यवाद दोनों का विरोधी है। ये उदार पूंजीवादी तथा सामूहिक साम्यवाद, उदार पूंजीवादी तथा सामूहिक साम्यवाद, सामूहिक साम्यवाद इन दोनों का क्या है, विरोधी है। उदार पूंजीवादी और सामूहिक साम्यवाद है, इन दोनों का ये क्या है, विरोधी है। मुख्य उद्योगों में जनतंत्र का समावेश, परिवार का संरक्षण, शिक्षण संस्थाओं को राज्य की ओर से सहायता और शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि का ये समर्थक है। ये अपनी नीति को कार्यान्वित करने में दल है वो दक्षिण पंथ, जो अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए दक्षिण पंथ की ओर इसका क्या है, झुकाव है। हालांकि है दोनों वामपंथी और दक्षिणपंथी का मिला जुला रूप है। अगला जो है वो है नेशनल फ्रंट। ये जो नेशनल फ्रंट है, नेशनल फ्रंट अभी हाल ही के वर्षों में लगभग समस्त यूरोप में चरम दक्षिणपंथ और फासीवाद की तरफ इसका झुकाव बढ़ता। अभी हम अगर
हाल के वर्षों में अध्ययन करें तो समस्त यूरोप का, अभी हम हाल ही वर्षों का अध्ययन करें तो जो समस्त यूरोप है इसमें दक्षिणपंथ और फासीवाद है, इसकी तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। और फ्रांस में भी ये स्थिति यूरोप में हो रहा है, इसलिए यूरोप भी, ये फ्रांस भी कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में है, तो फ्रांस भी इनसे क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। किससे? अभी हाल ही के वर्षों में लगभग हम समस्त यूरोप में चरम दक्षिणपंथ और फासीवाद की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है और इसका जो प्रभाव फ्रांस में भी दिखाई दे रहा है। नेशनल फ्रंट इन चरम दक्षिणपंथी और फासीवादी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है और ये नेशनल फ्रंट है, ये इन चरम दक्षिणपंथी और जो फासीवादी तत्व है, चरम दक्षिणपंथी और जो ये फासीवादी तत्व है, इनका ये क्या करता है, नेशनल फ्रंट है वो प्रतिनिधित्व करता है। नेशनल फ्रंट इन चरम दक्षिणपंथी और फासीवादी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। ये दल हिटलर और हिटलरवाद का प्रबल समर्थक है। ये दल है वो हिटलर, ये दल हिटलर व हिटलरवाद का क्या है, प्रबल समर्थक है। पूछ ले फ्रांस का ऐसा कौन सा दल है जो हिटलर व हिटलरवाद का प्रबल समर्थक है, तो कौन सा है, नेशनल फ्रंट है। ये उग्रवादी जो ताकतें हैं उनको क्या देता है, बढ़ावा देता है। विदेशों में आकर फ्रांस में बसने वाले व्यक्तियों का विरोध इस दल का सबसे प्रबल कार्यक्रम है। और विदेशों से आकर जो फ्रांस में लोग बस रहे हैं उनका सबसे अधिक विरोध अगर आज के समय में फ्रांस में कोई करता है तो वो कौन सा है, नेशनल फ्रंट है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और तौर तरीकों में भी इस दल का विश्वास आधा अधूरा ही है। ली पेन और ली पेन, पूछ ले इस दल के जो प्रमुख नेता वो कौन है, तो कौन है, ली पेन है। नेशनल फ्रंट के प्रमुख नेता फ्रांस में कौन है, तो कौन है, ली पेन है। इस बात का ध्यान रखना है। 2002 ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव में नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार ली पेन ने प्रथम चरण के चुनाव में 16.94% मत प्राप्त कर चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त करके और अपनी जो शक्ति है उसका क्या करवाया था, परिचय करवाया था। किसने, ली पेन ने। जो 2002 में वहाँ पर जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें नेशनल फ्रंट का उम्मीदवार था कौन, ली पेन, और उसने वहाँ के 16.94% मत है वो क्या किए थे, प्राप्त किए थे और दूसरे स्थान पर रहते हुए अपनी शक्ति का क्या दिखाया था, अपनी शक्ति का परिचय करवाया था। और अगला एक है वामपंथी गणतंत्रवादी दल। वामपंथी गणतंत्रवादी दल। वामपंथी गणतंत्रवादी दल है, ये 20वीं सदी के प्रारंभ से लेकर 1936 तक फ्रांस में तृतीय गणतंत्र का सबसे प्रभावशाली दल रहा है। जो वामपंथी गणतंत्रवादी दल है ये इसकी शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। 20वीं सदी के प्रारंभ में लगभग 1900 के आसपास इसकी है वो ये दल है, इसका उदय हुआ था। और 1936 तक फ्रांस में कौन सा तृतीय जो गणतंत्र था उसमें ये क्या था, उसके समय तक मतलब 1936 तक ये फ्रांस का सबसे क्या था, ताकतवर दल या सबसे मजबूत दल था, सबसे प्रभावशाली दल रहा है। पूछ ले कि फ्रांस में तृतीय जो गणतंत्र है उसमें सबसे प्रमुख दल कौन सा था, वामपंथी गणतंत्रवादी दल। कौन सा, वामपंथी गणतंत्रवादी दल है वो उस समय सबसे प्रमुख था। चतुर्थ गणतंत्र में ये दल बहुत ही निर्बल, और चतुर्थ गणतंत्र के समय में 1946 के बाद में ये दल वो क्या हो गया था, बिल्कुल ही निर्बल क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, इसकी शक्तियाँ वो बिल्कुल ही कम हो गई। परंतु बाद में प्रजातांत्रिक समाजवादी संघ, बाद में ये प्रजातांत्रिक समाजवादी संघ का इसमें विलय हो गया और इसका प्रभाव बढ़ने लगा। इसके समर्थक छोटे छोटे व्यवसायी, कृषक और मध्यम वर्ग के लोग हैं। इस दल में आंतरिक एकता का नितांत अभाव है और इसी कारण ये वर्तमान समय में क्या है, प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति नहीं रहा है। आंतरिक अभाव है इसमें, आंतरिक एकता का, इसके कारण वर्तमान समय में क्या नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। तो आज की हमारी क्लास में हमने जो फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक दल है उसके बारे में चर्चा की। सुधारवादी दल है, लोकप्रिय गणतंत्रवादी दल है, नेशनल फ्रंट है, वामपंथी गणतंत्रवादी दल है, और वहाँ पर जो अन्य रूढ़िवादी दल है, अदर कंजर्वेटिव पार्टीज, इनके अतिरिक्त भी वहाँ पर कुछ रूढ़िवादी दलों में स्वतंत्रता समर्थक गणतंत्रवादी दल, पीजेंट एंड सोशल एक्शन पार्टी और ली पेन का नेशनल फ्रंट। ये हमने जो ली पेन वाला नेशनल फ्रंट है इसका हमने अध्ययन कर ही लिया। तो ये भी वहाँ पर क्या दल है,
परंतु उनकी क्या नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। और फ्रांस दुनिया का वो देश है जिसके संविधान के जो पंचम गणतंत्र का संविधान जो 1958 में लागू हुआ था, उसके अनुच्छेद 4 में राजनीतिक दल है उनको भी क्या है, स्थान दिया गया है संविधान के अंदर। तो दुनिया का एकमात्र देश है। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।